हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 8वां अध्याय देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने पहले 6 अध्यायों में देखे थे कर्मयोग प्रधान अध्याय, और अब हमारे चल रहे हैं भक्ति योग प्रधान अध्याय, है ना। 7वें अध्याय से भक्ति योग चालू हो गया है। कृपया सभी लोग म्यूट रखें। रिक्वेस्ट करती हूँ सभी लोग अपना अपना माइक चेक करें, म्यूट रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो चलिए हम 8वां अध्याय देखने जा रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अध्याय शुरू करने के पहले मैं पूछना चाहूंगी, क्या आप सभी लोग क्विज कर रहे हैं? क्योंकि माता जी लिंक डाल रही है रोज, तो क्विज जरूर करें। कोई दिक्कत आती है तो बताएं, है ना। किसी ने ट्राई किया है? नहीं माता जी कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है ना ओपन करने में वगैरह? नहीं। अच्छा, वेरी गुड। सभी लोग क्विज अटेम्प्ट करें। क्षमा माता जी रोज डाल रही है वो लिंक। तो पिछले करीबन 3 सेशन से तो क्विज का लिंक हैक हो गया था, क्विज का साइट हैक हो गया था। अभी वो ठीक से चल रहा है, होप है। तो आप सभी लोग प्रयत्न करें, ठीक है। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण। आज का अध्याय है 8वां अध्याय, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, अर्थात भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसके डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस अभी हमको मिलने जा रहे हैं। हाँ? अब इसकी शुरुआत जो है अर्जुन करते हैं। 8वां अध्याय 8 प्रश्न। हाँ, याद रखने के लिए बहुत आसान है। 8वें अध्याय की शुरुआत में ही 8 प्रश्न अर्जुन ने किए हैं। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो यहाँ पर ही पहले ही श्लोक में अर्जुन 5 प्रश्न पूछ चुके हैं, है ना।
ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है। इस प्रकार से अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछे हैं। और अगले ही श्लोक में और 3 प्रश्न पूछते हैं। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। क्योंकि पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में मृत्यु के समय कैसे याद किया जाता है उसके बारे में भगवान ने इंट्रोडक्शन की थी, वो शब्द इस्तेमाल किए थे, प्रयाण काले पिचमाओ, है ना। तो प्रयाण काल में यानी मृत्यु के समय में भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ये 8 प्रश्न हुए अर्जुन के। तो यहाँ पर हम जरा फिर से 7वें अध्याय में जा रहे हैं। 7वें अध्याय का 29वां श्लोक है। यहाँ भगवान ने बताया था, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विद कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। तो जरा तथा मृत्यु यानी बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो प्रयत्नशील है, यानी जो जिज्ञासु है कि मुझे ये बुढ़ापा क्यों आता है, मुझे ये व्याधियां क्यों होती है, मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु ना होए तो कैसा वातावरण मिलेगा, है ना। इसके प्रति जो जिज्ञासु है और इस प्रकार से प्रयत्नशील है, तो वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। देखिए, बार बार भगवान बुद्धिमान व्यक्ति ही भक्ति की शरण लेता है, ये स्पष्ट करते आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की शरण में जाते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो ये 7वें अध्याय में बताया था। और एक श्लोक आता था, जो अंतिम श्लोक मैंने कोट किया था, 30वां श्लोक है, साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो परमेश्वर को, मुझ परमेश्वर को पूर्ण भगवान की ही चेतना में रहकर, है ना, मेरी पूर्ण चेतना में रहकर, यानी भगवान के अस्तित्व को हर क्षण अनुभव करते हुए मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, है ना। तो सारे संपूर्ण जगत का, सारी सृष्टि का के कंट्रोलर है वे, सारे देवताओं के भी कंट्रोलर है, और सारे ही कर्मों के यज्ञ, यानी हम जो भगवान को समर्पण करते हुए कर्म करते हैं, सभी कर्मों के वे नियामक है। वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। ये बताया था। अब ये 8 प्रश्न जो अर्जुन ने पूछे हैं, उनके उत्तर में भगवान क्या कह रहे हैं हम देखते हैं। भगवान ने हमने ये समराइज किया है, क्योंकि इतने सारे श्लोक फिर हम जाना नहीं पड़ता है ना। तो ब्रह्म क्या है, सवाल है अर्जुन का, ब्रह्म क्या है। तो उत्तर में भगवान बोलते हैं, जो जीव है ना, हम जैसे जीव या छोटे मोटे प्राणी, सारे प्राणी, ये जीव अविनाशी जीवित इकाई, इसको ही ब्रह्म कहा गया है, जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, है ना। फिर अध्यात्म क्या है, अध्यात्म यानी जीव की प्रकृति, स्व, है ना। तो हमारा ओरिजिनल स्वभाव, हमारा ओरिजिनल स्वरूप, उसको अध्यात्म कहा गया है। फिर कर्म क्या है, फलदायी गतिविधियां क्या है, तो तन की ओर ले जाने वाले कार्य, यानी हमारे भौतिक शरीर से जुड़े हुए सारे ही कार्य जो है वो कर्म कहलाते हैं। फिर अधिभूत क्या है, हाँ, तो भौतिक प्रकृति, सामग्री का प्रकटीकरण, ये भौतिक प्रकृति है, अधिभूत कहलाती है। अधिदैव क्या है, तो वो विराट स्वरूप जिसमें सारे ही देव देवता लोग शामिल है, उसको अधिदैव कहा गया है। हाँ, वो स्वरूप जो हम 11वें अध्याय में देखने जा रहे हैं, तो वो विराट स्वरूप दिखाया है। तो ऐसा स्वरूप जिसके अंग प्रत्यंग में सारे ही देवता शामिल है। फिर अधियज्ञ क्या है, तो परमात्मा, यानी त्याग का भोग करने वाला कौन है,
तो परमात्मा जो हमारे अंदर छुपे बैठे हैं, है ना, हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों ही हमारे हृदय के अंदर रहते हैं। परमात्मा कहाँ रहता है? सभी के दिल में। हाँ, मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? जीवन भर स्मरण का अभ्यास करके उनको मृत्यु के समय याद कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, है ना। तो ये 8 प्रश्नों के उत्तर भगवान ने यहाँ पर दे दिए हैं, जो अर्जुन ने पहले और दूसरे श्लोक में पूछे थे। फिर आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान, ये श्लोक स्वरूप में अभी दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ठीक है, तो ये जीवन चक्र बताया गया है, किस प्रकार एक भ्रूण माँ के गर्भ में आता है, फिर जन्म लेता है और फिर धीरे धीरे वो शरीर बढ़ता है ना, लेकिन उसकी आत्मा वैसे के वैसे रहती है। जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो अलग अलग योनियों में जाने के चांसेस है। किस पर डिपेंड करते हैं? मनुष्य के कर्म पर। मनुष्य के कर्म पर निर्भर करता है कि उसको अगली योनि कैसे मिले। अब ये प्राणियों में ये लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जानते ही नहीं है उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब ज्ञान और ये सारी सुविधाएं जो मनुष्य को मिली हुई है वो प्राणियों को नहीं मिलती, इसलिए उनके कर्मों पर आधारित उनका नेक्स्ट जन्म नहीं होता, लेकिन मनुष्य का होता है। तो मनुष्य योनि इतनी महत्वपूर्ण है कि हम अभी तो कैसे जी रहे हैं पता नहीं, लेकिन हमारा हर कर्म, हमारी हर एक्शन आगे का जीवन कैसा मिलेगा वो भी निश्चित करती है। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने क्या करना है? हमारा लक्ष्य एक तय करना है, और हमारा लक्ष्य होना चाहिए इस भौतिक जगत से परे चले जाए, आध्यात्मिक जगत में जाए। वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन या और भी अनेक दिव्य धाम है वहां पर, जैसे रामचंद्र जी का वास है साकेत धाम में, और भी बहुत सारे हैं जहाँ पर नित्य वास रहता है भगवान का। तो यानी ये सारे अवतार जो होते हैं वो नित्य स्वरूप के हैं। ऐसा नहीं कि वो अवतार फिर खत्म हो गया, ऐसा नहीं, उनका स्वरूप बना रहता है। वो अपने अपने स्थानों पर नित्य वास करते हैं। लेकिन कृष्ण सर्वोपरि है। उनका जो गोलोक वृंदावन नामक धाम है, परम धाम, वो सर्वोच्च स्थान पर है। तो इस प्रकार ये मनुष्य जीवन का महत्व हम देखते हैं। तो अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, यानी हमारी आत्मा ही ब्रह्म कहलाती है। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म कहलाते हैं। तो ब्रह्म शब्द अपने अपने रेफरेंस के साथ हमको लेना पड़ता है। तो यहाँ पर ब्रह्म को डिफाइन किया भगवान ने, आत्मा, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। ठीक है, जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार मनुष्य के कार्य उसका अगला गंतव्य निश्चित करते हैं। देखिए यहाँ पर कृष्ण की और राधा जी की पूजा हो रही है, तो वो निश्चित रूप से अगर योग्य प्रकार से भक्ति करेंगे तो गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे, जहाँ पर कृष्ण भगवान अपने नित्य आदि स्वरूप में नित्य लीलाएं करते रहते हैं, है ना। बहुत सुंदर धाम है और अत्यंत आनंदमय। फिर जो अच्छे कार्य करता है, जिसको हम बोलते हैं पुण्य कार्य, है ना, कि ब्राह्मणों को दान देना, या और भी अनेक कार्य है जिसको हम बोलते हैं पुण्य फल मिलेगा इसका। तो ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? इनका गंतव्य होता है देवताओं के जगह पर, जहाँ पर प्रचुर मात्रा में इंद्रिय भोग की सुविधाएं उपलब्ध रहती है ना, और आयु भी ज्यादा रहती है, बीमारियां बहुत कम रहती, नहीं होती बीमारियां, और इस प्रकार से आनंद भोग, वो जो इंद्रिय तृप्ति के आनंद है वो प्रचुर मात्रा में उनको मिलते हैं। फिर कोई व्यक्ति है जो उनको ना, मतलब ये उदाहरण के तौर पर दिया है, उनको क्या खाना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कुछ भी ज्ञान नहीं, कोई तारतम्य नहीं है ना। वो जो मन में आया खा लिया, जो जैसा रहना है रह लिया, गंदगी में भी रह लिए, तो फिर उनका गंतव्य भगवान समझते हैं, अच्छा इसको ऐसा ही जीवन पसंद है, तो फिर इस प्रकार का जीवन भी उनको मिल सकता है। तो देखिए कुछ भी खा लिया, है ना,
मल भी खाता है सुअर तो ये उनका गंतव्य है। और जो अत्यधिक काम लोलुप्त है तो उनको ऐसा जीवन प्राप्त होता है ना। तो हमने सोचना चाहिए कि मनुष्य जीवन मिला है, उसका ठीक से सदुपयोग करें। हाँ, अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतांवर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदैव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो ये सारे जो जो शंकाएं पूछी थी उसमें से करीबन 6 शंकाएं यहाँ पर भगवान ने उसका निरसन कर दिया है। यहाँ पर एक जीव को बताया गया है जिसको कैटरपिलर बोलते हैं ना हम। ये ऐसे पेड़ों में रहता है और रेंगता हुआ चलता है। लेकिन देखिए हर जीव को एक इच्छा करने की फ्रीडम भगवान ने दी है और भगवान उस इच्छा को पूरा करने का हमेशा सहयोग देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कैटरपिलर है तो रेंगते हुए चलता है, लेकिन उसकी तीव्र इच्छा रहती है कि मैं आसमान में उड़ूं, है ना। तो तीव्र इच्छा करता है वो, और भगवान उसको राह भी दिखाते हैं। कैसे राह दिखाते हैं? वो अपने आप एक ककुन फॉर्म कर लेता है अपने आजू बाजू में, उसमें बंदिस्त हो जाता है और बड़ी कठिनाई से उसमें से निकलता है। और जब निकलता है तो पंखों के समेत निकलता है और इस प्रकार से तितली बन के आकाश में उड़ान भरता है। तो जब एक इतना साधारण जीव, रेंगने वाला जीव अपनी तीव्र इच्छा से अगर आसमान में उड़ सकता है, तो मनुष्य को तो भगवान ने इतनी सारी सुविधाएं दी है। कमी है कहाँ? तीव्र इच्छा कि मुझे उस धाम में जाना है जहां परमेश्वर का वास है। ये तीव्र इच्छा होगी तो भगवान मार्ग दिखाएंगे, है ना। तो इच्छा करने की फ्रीडम हर जीव को दी हुई है और भगवान उसमें सहायक भी बनते हैं। लेकिन हम इच्छा क्या करते हैं? हाँ, मुझे बड़ी कार लेना है अगले साल, ये अगर हमारी इच्छा है तो भगवान ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, है ना। तो इस प्रकार से होता है, हम योग्य इच्छा ही नहीं करते। अगर योग्य इच्छा करेंगे, नहीं मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य है किसी भी तरीके से मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, किसी भी तरीके से मेरा अंतिम गंतव्य जो है भगवत धाम में रहे, भगवान की सेवा करने में रहे, है ना। अगर भगवान की सेवा करने की इच्छा मन में हमेशा रहेगी तो भगवान वो भी निश्चित रूप से पूरी करेंगे। क्योंकि भगवान तो बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई जीव इच्छा करता है उनके पास आने की, बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हम तो सभी उनके बच्चे हैं ना। जब किसी पिता के कुछ बच्चे घर छोड़कर गए हैं, आप सोचिए, और पिता को सब पता है कि वो कहाँ है, कैसे कष्टों में जी रहा है, और पिता दुनिया के सबसे ऐश्वर्य संपन्न ऐसे पिता है, और उनके जो बच्चे हैं वो उनके घर से नाराज होकर निकले या कुछ अपराध करके निकले और फिर कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। तो वो पिता को तो सब पता है, अरे ये बेचारा ऐसे रह रहा है, अरे ये बेचारा ऐसे रह रहा है, काश वो मेरे पास वापस आ जाए, मेरे घर में तो कोई कमी है ही नहीं, आनंद की कोई कमी है ही नहीं, लेकिन वो वहां पर मतलब क्या बोलेंगे, बेवकूफ मेरे बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, है ना। तो जैसे ही किसी मनुष्य के मन में इच्छा हो जाती है कि मुझे परम धाम को जाना है, भगवान को बड़ी खुशी होती है कि हाँ, ये मेरा बच्चा कम से कम वापस आने की इच्छा कर रहा है। तो वो इच्छा को पूरा करने में पूरा सहयोग देते हैं भगवान, है ना। तो बड़ी सुंदर बातें हैं ये, है ना। तो इसलिए हमने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, दिन प्रतिदिन इस इच्छा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि हमको गंतव्य स्थान वही मिले भगवान का। तो यहाँ पर ये बहुत सुंदर श्लोक है, 5, 6 और 7 नंबर के 3 श्लोक बहुत सुंदर, कंठस्थ कर लीजिएगा आप लोग। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः। जो और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि अंत काल में जो केवल मेरा स्मरण,
केवल मेरा स्मरण, शब्दों पर ध्यान दीजिए, हाँ, मेरा स्मरण नहीं बोला है, केवल मेरा स्मरण। तो अन्य कुछ भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। नहीं तो मृत्यु का समय यानी हमारी परीक्षा की घड़ी है। हाँ, जीवन भर हम अभ्यास करें और वो परीक्षा की घड़ी है, हम भूल जाते हैं कि ये परीक्षा दे रहे हैं हम। हाँ? क्योंकि उस समय इतना कष्ट रहता है शरीर में कि हमारा ध्यान कहीं जाता ही नहीं है, हमारे शरीर के कष्टों में ही रहता है। और कहाँ रहता है? जिसकी जीवन भर हमने आसक्ति की है, खास करके परिवार, है ना, परिवार और कमाया हुआ धन, इसमें बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है मनुष्य की। तो अंत काल में अपने शरीर की तकलीफ भी भोग रहा है और याद कर रहा है, अरे मेरे वो फिक्स डिपॉजिट उधर मैच्योर हो रहा है, मैंने किसी को बताया कि नहीं बताया, भूल रहा हूं मैं, या मेरे परिवार वाले सब धन की रक्षा ठीक से करेंगे कि नहीं, मेरे बिना उनको मार्गदर्शन कौन करेगा। ये सब समस्याएं लेकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं लोग, और फिर क्या होता है? फिर से इसी भौतिक जगत में आके टपकते हैं। हम्म, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? केवल मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। कितनी बढ़िया बात बोली है यहाँ पर, है ना। और यहाँ उदाहरण किसका दिया गया है? भीष्म पितामह का, जिनको शरशैया पर लिटाया था अर्जुन ने, है ना, बाणों की शैया पर, जिससे कि उनको जमीन का स्पर्श ना हो। बाणों की शैया पर लेटे हुए, इतने जख्मी हालत में, लेकिन उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो अपनी मृत्यु टाल रहे थे, है ना। और किसकी राह देख रहे थे? लोग बोलते हैं क्या कि उत्तरायण की राह देख रहे थे। लेकिन उत्तरायण का अर्थ एक बहुत सुंदर यहाँ पर बताया जाता है। एक मैंने बहुत महान प्रभु जी से सुना, ये स्वामी जी से। तो वो बोलते हैं भगवान ने क्या किया था जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उत्तरा के गर्भ के डायरेक्शन में। उत्तरा कौन, याद है ना? अभिमन्यु की पत्नी। हाँ, अभिमन्यु की तो मृत्यु हो गई महाभारत के युद्ध में, लेकिन उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अर्थात पांडवों का वंश उसके गर्भ में था। और अश्वत्थामा, जो सब पूरा महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, सारे लोग मर गए हैं एक्सेप्ट 5 पांडव, और उनके 5 पुत्र भी थे। हाँ, और ऐसे इतने ही लोग बचे थे। और अश्वत्थामा बहुत ईर्ष्या और गुस्से के अग्नि में जल रहा था, है ना। अब वो तो द्रोणाचार्य का पुत्र, बहुत महान, वो भी शक्तिशाली और सब कुछ था। तो उसने क्या किया? पहले तो उसने सोचा मैं पांडवों को रात में ही मार दूंगा। और वो इस प्रकार से उन टेंट्स में आया, और एक टेंट में घुसा, वहां 5 लोग सो रहे थे, उसको लगा ये पांडव है, उसने 5 को मार डाला रातों रात, एक रात में। लेकिन वो कौन थे? वो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, और उनको रातों रात मार डाला। और फिर बाद में उसको दूसरे दिन पता चला, अरे मैंने तो पांडवों को नहीं, उनके पुत्रों को मारा है। तब उसको और गुस्सा आया। फिर उसने सोचा कि इनको तो निर्वंश कर दूंगा। तो ये सोच करके उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा के गर्भ के डायरेक्शन में। यानी टारगेटेड मिसाइल, देखिए कितना एडवांस टेक्नोलॉजी थी। आज आज हम लोग टारगेटेड मिसाइल थोड़ी सी बात सुनते हैं, लेकिन वहां पर ब्रह्मास्त्र जिसको कोई नहीं रोक पा रहा था, तो ऐसा अस्त्र उसने उत्तरा के गर्भ के डायरेक्शन में छोड़ दिया। और उत्तरा भागी भागी आई, क्योंकि उसको पता चल गया कि कुछ अग्नि का गोला मेरे डायरेक्शन में आ रहा है। तो वो आई दौड़ते दौड़ते, और कृष्ण को बोली कि मुझे बचा लीजिए, कुछ मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए कुछ आ रहा है। तो कृष्ण ने तत्काल एक बहुत सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, और उसके गर्भ में स्थित हो गए चतुर्भुज नारायण के रूप में। उसके गर्भ में आ गए, और उसके गर्भ का रक्षण किया उस ब्रह्मास्त्र से। ठीक है ना। तो उत्तरा के आयन अर्थात उत्तरा का आश्रय स्थान, इसलिए भी उत्तरायण किसको कहा गया है? कृष्ण को। तो ये बड़ा सुंदर उसका अर्थ निकलता है। हम तो दक्षिणायन और उत्तरायण वो केवल उतना ही जानते हैं, लेकिन असली में भीष्म पितामह किसकी राह देख रहे थे? कृष्ण की, जिसने उत्तरा का रक्षण किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो भीष्म पितामह जब ऐसे शरशैया पर बैठे थे, युद्ध खत्म हो गया था, तब
कृष्ण ने स्वयं कहा युधिष्ठिर को, तुम पूर्णतः एकदम अपने उत्तम से उत्तम वस्त्रों में तैयार हो जाओ, मुकुट धारण करो, राजा को जो तुम्हारा सर्वोत्कृष्ट है, और सभी पांडवों को निर्देश दिए उत्कृष्ट कपड़े पहनो, और फिर भीष्म पितामह के पास लेकर गए। तो ऐसे कपड़े पहनने को क्यों कहा? क्योंकि भीष्म पितामह चाह रहे थे युधिष्ठिर और पांडव राज्य मतलब राज्य कारभार संभाले, और इसलिए उनको उस रूप में देख करके उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। और फिर उन्होंने युधिष्ठिर को बहुत सुंदर उपदेश दिया कि किस प्रकार से राज्य करना है। और फिर कृष्ण को अपने सामने स्थित इस प्रकार से खड़े रख करके उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की कृष्ण की, जिसको भीष्म स्तुति कहा जाता है। महाभारत में भागवतम में पूरी तरह से वो दी हुई है, भीष्म स्तुति। इस प्रकार से कृष्ण को देखते हुए, कृष्ण का नाम लेते हुए, उनको स्तुति करते हुए, और तब उन्होंने अपना देह त्यागा, है ना। तो निश्चित रूप से, क्योंकि केवल मेरा स्मरण करते हुए, तो भीष्म पितामह केवल उनका स्मरण करते हुए देह को त्यागते हैं, तो निश्चित रूप से उनका गंतव्य क्या है? मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, यानी अर्थात भगवत धाम जाता है। वहां पर सभी का स्वभाव भगवान के जैसा ही है, निर्मल, है ना, और इस प्रकार से सच्चिदानंद स्वरूप। तो ये एक उदाहरण हमको मिलता है। तो ये महाभारत से एक श्लोक यहाँ पर बताया गया है। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। तो महाभारत से ये श्लोक लिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज है और ये चारों उनके भाई बेहोश पड़े हैं। हुआ क्या था कि युधिष्ठिर महाराज ने अपने छोटे भाई को, सबसे छोटे भाई को भेजा था पानी लाने के लिए। अब एक तालाब से वो पानी लेने गए, लेकिन वहां पर कोई यक्ष रहता था, वो उसका साम्राज्य था, तो क्रोधित हो गया और उसने उसको, छोटे भाई को, सहदेव को बेहोश कर दिया। बहुत देर तक सहदेव नहीं आया तो नकुल को भेजा, नकुल की भी वही गति। फिर भीम को भेजा, भीम की भी वही गति। फिर अर्जुन को भेजा, अर्जुन की भी वही गति। कोई वापस ही नहीं आया। तब युधिष्ठिर महाराज को लगा कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वे अपने भाइयों को ढूंढते हुए आए। और उन्होंने जैसे ही देखा कि उनके इतने महाबलवान भाई सारे बेहोश पड़े हैं, तो उनको पता चल गया कोई तो देवी शक्ति है, यक्ष किन्नर, कोई तो ऐसे है जिनके पास महान शक्तियां होती है, सिद्धियां होती है। तो ऐसे कोई तो है जिन्होंने ये काम किया है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पुकारा, जिसने भी मेरे भाइयों को बेहोश किया है, जो भी यहाँ पर दैवी शक्तियां हैं, कृपा करके बताइए कि मैं क्या करूं जिससे आप मेरे भाइयों को वापस ये कर देंगे। तो यक्ष ने बताया, ठीक है, मैं तुमको पूछता हूँ एक प्रश्न, जिसका तुम उत्तर अगर योग्य प्रकार से दोगे तो मैं तुम्हारे भाइयों को फिर से होश में ला दूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला, ठीक है, आप प्रश्न पूछिए। तो यक्ष ने पूछा कि दुनिया में सबसे आश्चर्यकारक ऐसी कौन सी बात है, सबसे ज्यादा आश्चर्यकारक। तो तब युधिष्ठिर महाराज ने ये श्लोक बताया था, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, यानी सैकड़ों हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती है, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता, है ना। हम सब भी जीवन जी रहे हैं और समझते क्या है, हाँ मृत्यु तो आनी है, ठीक है, आज उसकी हुई, परसों उसकी हुई, सबकी मृत्यु हुई, मेरी तो मृत्यु आने को टाइम है। हम तैयार नहीं है उसके लिए, है ना। इस क्षण भी मृत्यु आ जाए तब भी मैं तैयार हूं, ऐसे तैयार है क्या हम? बिल्कुल नहीं। हम सोचते हैं हाँ है, अभी हमारे जीवन में 5-10 साल तो है, कहाँ गए, है ना, तो तब मैं तैयारी कर लूंगा। लेकिन मृत्यु तो किसी भी क्षण आ सकती है। तो इस क्षण, एवरी सेकंड हमको मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन रहते ही नहीं है। तो यही इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है ना। क्योंकि मृत्यु कभी भी झपट्टा मार सकती है, और हम सोचते हैं कि एग्जाम तो अभी दूर है, अभी क्या पढ़ाई करना, जब मृत्यु के पास पास जाएंगे ना तब हम भक्ति करेंगे है ना तो ये सबसे अद्भुत चीज बताई गई है आगे बढ़ते हैं। ये है भरत महाराज। तो थोड़ा सा भरत महाराज के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था। तो भरत महाराज संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे, लेकिन काफी यंग एज में ही उन्होंने सब कुछ त्याग दिया
और वन में जाकर के भक्ति करने लग गए, है ना। तो बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत ही महान राजा थे। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन उनको एक छोटा सा हिरण का बच्चा नदी में प्रवाहित होते हुए देखा। तो हुआ क्या था कि उसकी माँ उसकी गर्भवती थी और उसके पीछे एक बाघ लगा हुआ था। तो वो बेचारी हिरनी अपनी जान बचाने के लिए नदी से छलांग लगाई उसने, और वो छलांग लगाने में उसका गर्भ गिर गया पानी में। वो उधर उस साइड में जाकर वो बेचारी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो ये सब दृश्य जब भरत महाराज ने देखा अपने आश्रम में रहते हुए, तो उन्होंने जाकर के उस बच्चे की जान बचाई। तो बहुत ही अच्छा काम किया, है ना। कोई उसमें शंका ही नहीं है कि उन्होंने एक जीव की जान बचाई, छोटे से जीव की। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने उसको अपने पास ही रख लिया, और फिर उसकी वो लीलाएं देखकर, उसका खेलना दौड़ना सब ये देख करके उनको बड़ा प्रेम हो गया, उससे आसक्ति हो गई। तो उनके जो भक्ति के आध्यात्मिक कर्म थे, उससे उनका ध्यान हट गया। जो एकाग्र बुद्धि से केवल वो करने के लिए आए थे, सब कुछ छोड़ के, उनका ध्यान इस हिरण के बच्चे ने आकर्षित कर लिया और उनका समय उसमें जाने लग गया। फिर आगे क्या हुआ कि एक दिन वो बच्चा, हिरण का बच्चा कहीं निकल गया था और आया नहीं, रात हो गई। तो इनको बड़ी चिंता हो गई। तो वो उसको ढूंढते हुए निकले और उसका नाम पुकार पुकार के आर्तता से उसको पुकारते रहे, चिंता मन में भरी हुई कि कहीं उसको किसी जंगली जानवर ने खा तो नहीं लिया होगा, कहीं गिर पड़ा तो नहीं होगा, क्या हो गया होगा। ऐसे सोचते हुए निकले, चिंताओं से भरे हुए, और एक ऊंची मतलब टेकड़ी से एक खाई में गिर गए और गिर करके उनकी मृत्यु हुई। मन में विचार क्या, बेचारा हिरण का बच्चा कहाँ होगा, ये मन में विचार और मृत्यु आ गई। तो उनको अगला शरीर प्राप्त हुआ हिरण का। अब देखिए, इतने बड़े भाव भक्ति के स्टेज तक गए हुए, है ना। भाव भक्ति यानी एक बस प्रेमा भक्ति का एक निचला स्टेज। नवधा भक्ति जो होती है, 9 स्तर होते हैं भक्ति के, उसमें से 8वें स्तर तक पहुंचे हुए, इतने ऊंचे स्थान तक पहुंचे हुए, वे भी कहाँ जन्म लिया उन्होंने, हिरण के रूप में। आप लोगों को मैंने बताया है क्या कौन से 9 स्तर है भक्ति के? शायद नहीं बताया होगा, तो मैं अभी बताती हूँ। सबसे शुरुआत होती है श्रद्धा। श्रद्धा, मन में थोड़ी सी श्रद्धा, इसलिए चलो किसी का कुछ सुन लिया। फिर साधु संग, यानी भक्तों की संगति प्राप्त करना। श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर खुद से कुछ भगवान का नाम लेने लग गए। तो ये तीसरी स्टेज है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति यानी मन के जो क्लेश, कल्मश है, जो मैल है हमारे मन में बसा हुआ, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये षड रिपु जो हमारे मन पर कब्जा किए हुए हैं, वो अनर्थों की निवृत्ति, यानी उन अनर्थों से हमको मुक्ति मिलती है भजन क्रिया के बाद। भजन क्रिया अर्थात यहाँ पर हम उसका अर्थ ये है कि हरि नाम लेना, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ये जप इतना प्रभावशाली है कि वो हमारे अंदर के कल्मश धीरे 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 वैसे ही धो देता है, जैसे हम कोई बर्तन मांजते हैं तो धीरे 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 वो मैल निकलता है ना बर्तन का, बिल्कुल वैसे ही। चेतो दर्पण मार्जनम, हाँ। तो ये भजन क्रिया के ये है। लेकिन अनर्थ निवृत्ति की स्टेज बहुत बड़ी स्टेज है। वो जल्दी जाते नहीं है हमारे मन के कल्मश। इतने योनियों में से घूम घूम कर आ रहे हैं, तो क्या थोड़ा सा मैल है क्या? नहीं, बहुत समय लगता है उसको, लेकिन उस पर लगे रहना पड़ता है। एक बार अनर्थ निवृत्ति हो गई, तब निष्ठा, हमारा निष्ठा पूरी पूरी तरह से स्टेबल भक्ति हो जाती है हमारी, है ना, अटूट भक्ति हो जाती है। और फिर रुचि, तो सभी भक्ति के ही कार्यों में रुचि रह जाती है, बाकी भौतिक जगत से रुचि हट जाती है, पूर्णतः भगवान के चरणों में रुचि। फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, तीव्र आसक्ति हो जाती है, हाँ? और फिर भाव, और फिर प्रेम। तो ये 9 स्टेजेस है, 9 स्तर है भक्ति के। तो भरत महाराज तो भाव के स्टेज तक गए हुए, लेकिन फिर भी उनको हिरण का जन्म मिला। लेकिन क्योंकि उन्होंने इतनी भक्ति की थी, तो भगवान ने उस शरीर में भी उनको स्मरण दिलाया कि तुम्हारा इस स्टेज में पतन हुआ है। तो ये श्लोक आता है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो ये भरत महाराज का उदाहरण हमने याद रखना है। तो शरीर त्यागते समय जिस भाव के साथ हम शरीर त्यागते हैं उसी भाव को हम प्राप्त होते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। बहुत सुंदर बात है यहाँ पर, है ना, कि भगवान बोल रहे हैं कि इसलिए पहला श्लोक था अंतकाले च मामेव, जो अंतकाल में केवल मेरा स्मरण करते हुए देह को त्यागता है वो मेरे पास आता है। फिर दूसरे श्लोक में, मतलब छठे श्लोक में भगवान ने बताया यम यम वापि स्मरण भावम, जो जिस भाव में रहकर मृत्यु को प्राप्त करता है उसी को वो प्राप्त हो जाता है। और फिर तीसरे श्लोक में बता रहे तस्मात, इसलिए, है ना, अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और सिर्फ चिंतन करते हुए बैठना नहीं है, अपने कर्तव्य को भी पूरा करना है। यानी हमारे लिए क्या सूचना है कि हमको हमेशा कृष्ण का स्मरण करना है, लेकिन एट द सेम टाइम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाना है। चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे घर के कामकाज हो, चाहे अपने माता पिता या दूसरे रिश्तेदारों के प्रति कर्तव्य हो, सारे कर्तव्यों को हमने निष्ठा से पूरे करना है। लेकिन कैसे? सदैव कृष्ण का स्मरण करते हुए, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, कर्मों का कर्मफल का त्याग करना है ना। तो सारे कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो इसके बारे में एक कथा है, एक छोटी सी कथा पुराण की, लेकिन मैं अगर आखिरी में समय रहा तो बताऊंगी, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, याद दिला दीजिएगा। फिर आगे भगवान बताते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है निरंतर, हाँ, तो वो भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। यहाँ अजामिल की कहानी आती है, उनका पतन कैसे हुआ ये हम देखेंगे। तो अजामिल जो थे एक बहुत उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, उनके पिता महान भक्त थे, ये भी भक्ति मार्ग में लगे हुए थे, विद्वान थे, सच्चरित्र थे, सज्जन थे, सब कुछ। हाँ, सारे गांव में इस परिवार का बहुत अच्छा नाम था। हुआ क्या, एक बार उनके पिता ने उनको बोला जंगल से जाकर के लकड़ियां, पूजा की सामग्री इत्यादि लेकर आओ। अब ये जंगल में गए, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा एक पुरुष एक स्त्री आलिंगनबद्ध है और कुछ क्रीड़ाएं चल रही है। अब करना क्या चाहिए था, उन्होंने वहां से तुरंत हट जाना चाहिए था, है ना, तुरंत हट जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने किया क्या, उस दृश्य को छिपकर देखते रहे। देखा तो देखा, जब घर में आए तो उसका ही ध्यान करते रहे, चिंतन करते रहे। तब हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा है ना, जो साइकोलॉजिकल डाउनफॉल के 8 स्टेजेस, उसमें पहला क्या है, ध्यायतो विषयान पुंसा, है ना। तो ये पहले स्टेज में पहुंच गए, ध्यायतो विषयान पुंसा। फिर संगस्तेषु उपजायते, फिर उनका संग, उस बात को सोचते सोचते उसी में वे मतलब आसक्त हो गए, है ना। फिर संगात संजायते काम, इस प्रकार से तीव्र आसक्ति हो गई। फिर कामात क्रोधो अभिजायते, अब उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो के ये सारी खुशियां उस पुरुष को क्यों मिल रही, मुझे क्यों नहीं, मुझे चाहिए। ठीक है, कामात क्रोधो उपजायते क्रोधात भवति सम्मोह। हाँ, उनकी मति भ्रमित हो गई, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, सब भूल गए। मेरा परिवार, मेरे पिता इतने महान भक्त और मैं इतने अच्छे मार्ग पर चलता हुआ अभी तक जीवन निकला है, लेकिन सब कुछ भूल गए। उन्होंने उस वैश्या को घर में लाया और अपने माता पिता, परिवारजन, पत्नी, सबको घर से निकाल दिया। और फिर उस वैश्या की इच्छाएं तृप्त करने के लिए वे सारे बुरे कामों में लिप्त हो गए। चोरी करना, डकैती करना, शराब पीना, सब कुछ उन्होंने चालू कर दिया।
इस प्रकार उनका एकदम पतन हो गया। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? हमने वो स्टेजेस तो देखी है, बिल्कुल वो स्टेजेस को आप सोचते जाइए, वैसे ही उनका पतन हुआ, इतना पतन हुआ। और फिर उस वैश्या से उनको 10 पुत्र हुए। जो आखिरी पुत्र था बहुत छोटा सा था, उसके प्रति इनको बड़ा लगाव था। अब भगवान देखो उधर दुखी हो गए भगवान कि अरे ये इतने अच्छे मार्ग पर चल रहा था, ये कहाँ इसने अपना सारा वो खो दिया है। फिर भी भगवान ने उनको कैसे एक छोटा सा अंधकार दूर करने का छोटा सा दीपक जलाया। कैसे? उन्होंने, ये अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम रखा नारायण। हाँ, ये बुद्धि भगवान ने दी उनको, नारायण नाम रखा। और फिर छोटे बच्चे से तो ज्यादा ही लगाव रहता है व्यक्ति को, तो वो हमेशा नारायण इधर आओ, नारायण ये करो वो करो, ऐसे नारायण नारायण नाम उनके वो लेते रहते थे। बच्चे के दृष्टि से, भगवान के लिए नहीं, बच्चे के लिए। लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु है कि अरे कोई बात नहीं, नाम तो ले रहा है मेरा, इसी बात से भगवान खुश है ना। अब जब एकदम मृत्यु पर है तब भी ये नारायण नारायण उसको ही याद कर रहे हैं। तब जब मृत्यु हो ही रही थी तब यमदूत आए, क्योंकि इन्होंने इतने बुरे काम किए हुए। हाँ, यमलोक से यमदूत आए और उनके आत्मा को खींच कर ले जाने लगे। लेकिन उसी समय विष्णु दूत भी आए। हाँ, और तेजस्वी रूप में देखिए, मुकुटधारी ऐसे सुंदर दिखने वाले विष्णु दूत आए और उन्होंने यम दूतों को बोला कि तुम नहीं ले जा सकते, हम ले जाएं, हमारे कब्जे में है, तुम नहीं ले जा सकते। इस प्रकार से उनका युद्ध हुआ। अब ये मृत्यु अवस्था में थे, लेकिन उनको सब वो पता चल रहा था एक प्रकार से। हाँ, कि ऐसे कुछ चार अत्यंत क्रूर लोग, कुछ ऐसे राक्षस जैसे दिखने वाले लोग हैं, और चार बहुत दिव्य लोग हैं, उनमें युद्ध हो रहा है, और दोनों में मुझे क्लेम कर रहे हैं। ये सब उनको उस अवस्था में भी उनको समझ रहा था। और फिर अंत में विष्णुदूत जीत गए और उन्होंने क्लेम किया उस आत्मा को। और फिर भगवान ने क्या किया, उनको दूसरा चांस दिया सुधरने का। और फिर उस समय उनको वो स्मृति याद थी पूरी, है ना, कि मैंने कैसे गलतियां की मेरे जीवन में। और फिर उन्होंने वो जीवन नहीं गवाया, उन्होंने अपना जीवन इतना सुंदर तरीके से जिया कि अंतिमतः विष्णु लोक से गरुड़ का जो यान है, विमान है, वो उनको लेने के लिए आया। इतने महान वो भक्त बने। तो भगवान की दयालु वृत्ति देखिए कितनी ज्यादा है, कि पतन होने के बाद भी उन्होंने पहले इतने अच्छे कर्म किए हैं, तो भगवान ही उनको राह दिखाता है ना। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम भी सोच ले हाँ ठीक है ना, फिर क्या है, हाँ हम भी अंतकाल तक पाप करेंगे और फिर अंतकाल में नारायण नारायण बोलेंगे तो हमको भी भगवान ये करेगा। ऐसा नहीं है उनके। हम ये नहीं जानते कि उनके पूर्व जन्म में उन्होंने कितने पुण्य किए होंगे। उस जन्म में तो किए ही थे जब तक उनका पतन नहीं हुआ था, है ना। तो ये केवल इसलिए कि भगवान अत्यंत दयालु है, ये दिखाने के लिए, है ना। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। तो ऐसे रूप में हमने भगवान के बारे में सोचना चाहिए, कैसा ध्यान करना चाहिए कि आह कितना सुंदर उनका श्याम सुंदर रूप है ना। तो और वे सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, वो सबसे पुरातन है और सभी के कंट्रोलर है। और छोटे से छोटे अणु से भी परमाणु बहुत ही छोटे हैं वे, और सबसे बड़े भी है ना। प्रत्येक के पालन करता है वे, और समस्त भौतिक बुद्धि से परे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम तो अहंकार विमूढ़ आत्मा है हम, कि अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और उस बुद्धि से मैं जान जाऊंगा, ये जो कोई बोलता है वो कितना परम मूर्ख है। ये देखिए, है ना, क्योंकि हमारी बुद्धि बिल्कुल काम की नहीं है भगवान को जानने के लिए। केवल भक्ति ही हमको हमको वो मार्ग दिखाती जिससे हम भगवान को जान सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, बस। और कोई भी नहीं, है ना। अचिंत्य, उनका चिंतन भी नहीं हो सकता, मतलब हमारे चिंतन के परे, सारे लॉजिक्स के परे है उनका अस्तित्व। और नित्य पुरुष, हाँ, हमेशा उनका अस्तित्व बना रहता है। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, और इनका दिव्य रूप है। उनका ध्यान सभी देवता लोग, ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य सारे देवता
उन्हीं का क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में उनका ही ध्यान करते रहते हैं। और यहाँ पर शिव जी को भी दिखाया है, वे भी नारायण रूप में उनका ही ध्यान कर रहे हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है ना। जो भक्ति योगी है तो वे लोग फिर से दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो स्वर्ग में भी युद्ध हो रहा है, पृथ्वी में तो युद्ध हो ही रहा है, हम सब देखते हैं यूक्रेन रशिया और पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया भर में युद्ध हो रहे हैं, और नरक में तो सिर्फ कष्ट ही कष्ट है। तो इस प्रकार से सारे ही लोक जो है वे दुखों के घर है। मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि इतनी है, पढ़ लीजिए 8640, उसके ऊपर 6 zeros, इतने वर्ष की है। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है, और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। तो ब्रह्मा जी का दिन आया, वो सृजन कर देते हैं भौतिक जगत में, रात होते समय सब समेट लेते हैं, प्रलय हो जाता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है, और फिर से रात गिरती है हे पार्थ, और वे असहाय रूप से घुल जाते हैं। तो यानी जीवों का नाश नहीं होता, लेकिन जीव सारे सुप्त अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के रात होने पर वही जीव, उनको भौतिक शरीर प्राप्त होकर प्रकट अवस्था में आते हैं, और जब प्रलय हो जाता है तो वही जीव सारे समेटे जाते हैं, सारी प्रकृति समेटी जाती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा अर्थात श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अर्थात जब जब भौतिक जगत का नाश हो जाता है, सब सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये श्रेष्ठ प्रकृति परा प्रकृति से निर्मित है ना, यह ठीक है, और कभी भी नाश न होने वाली ऐसा ये जगत है। तो यहाँ पर गोलोक चार्ट बताया है, हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं बताऊंगी क्योंकि इसका बहुत डिटेल में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये गोलोक वृंदावन की परिस्थिति है जहाँ पर भगवान नित्य वास करते हैं। वो राधा रानी के साथ है, उनकी माता यशोदा मैया, सब लोग यहाँ पर गोलोक वृंदावन में हैं। और राधा रानी की जो अष्ट सखियां, और फिर सारे क्या बोलते हैं उनको, मंजिरियां, यानी सखियों की हेल्पर्स है ना, सारी मंजिरियां, ये सब इधर है, सारे ग्वाल बाल इधर है, जो एकदम अंतरंग रूप से भगवान से जुड़े हुए हैं। और इसमें नित्य लीलाएं भगवान की चलती रहती है, बड़ी ही आनंदमयी लीलाएं। फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान तो पहले बलराम को निर्माण करते हैं, और फिर ये चतुर्व्यूह जो पहला चतुर्व्यूह है, मैंने कल बताया था, है ना, कौन कौन है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, हाँ, प्रद्युम्न, संकर्षण, फिर यहाँ पर वासुदेव, और ऊपर अनिरुद्ध बताए हैं। ठीक है, ये चतुर्व्यूह निर्माण होता है। फिर ये संकर्षण से ये वेद भी है यहाँ पर, और फिर ये संकर्षण से फिर पूरी मैंने जो बताया था ना, 3 पुरुषावतार, ये कारणोदक विष्णु कर, वो सब दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण से फिर ये निर्माण होता है कारणोदक विष्णु। इसके बीच में जो है ये सदाशिव लोक और ये महलोक धाम। तो यहाँ पर कारणोदकशाही विष्णु दिख रहे हैं हमको, इनके शरीर के रंध्रों से जो हवा निकलती है वो ब्रह्मांड बन जाते हैं, है ना, ब्रह्मांड के रूप में। फिर हर ब्रह्मांड का स्वरूप ये बताया है, हर एक ब्रह्मांड में ऐसे गर्भोदकशाही विष्णु स्थित हो जाते हैं। और फिर गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से जो कमल की डंडी निकलती है, उसमें ये सारे लोक
स्थापित है और सबसे ऊपर कमल के फूल पर ब्रह्मा जी स्थापित है। हाँ, तो फिर और ये जो देखिए यहाँ पर हम हैं भूअरलोक, है ना, भूरलोक भूअरलोक, यहाँ पर हम लोग हैं भूलोक में। उसके नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, इतने सारे 7 जो है ये पाताल लोक है, यानी हमसे निचली श्रेणी के लोग वो है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गंदगी है, ऐसा नहीं है। इसमें से सुतल में तो स्वयं बलि महाराज रहते हैं हमेशा, और वहां के द्वारपाल तो भगवान है ना। तो कुछ कुछ लोग इसमें से भी जो है बहुत श्रेष्ठ प्रकार के हैं, लेकिन उनका स्थान इससे नीचे है। ठीक है, अब ये गर्भोदकशाही ओशन और पाताल के बीच में नरक लोक है, ये 28 हेल्स। हाँ, ये नरक लोकों का भी 28 ये ग्रह है, और हर एक पर अलग अलग प्रकार की सजा मिलती है जीव को। इसका वर्णन भागवतम के 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय में दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो भागवतम के 5वें स्कंद का अंतिम अध्याय पढ़ लीजिए। क्या अपराध करने पर कौन से नरक लोक में क्या सजा मिलती है, पूरा डिटेल में दिया है। आप अगर डिटेल में वो पढ़ोगे तो कम से कम 4-5 रात आप सो नहीं पाओगे, इतना वो ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से सब ये रचना है। यहाँ पर ये ध्रुव लोक बताया है, स्टार है ना, जो एक ही स्थान पर रहता, वो हटता नहीं है, ध्रुव लोक। और फिर ये इसके लेयर्स हैं, तो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, और फिर फॉल्स ईगो, और फिर महत्त्व। तो ये जब मतलब कारणोदक विष्णु जब वो करते हैं, तब उसके पहले सारा ये कुछ महत्त्व में सुप्त अवस्था में रहता है, और जब ब्रह्मांड बनाते हैं ब्रह्मा जी, तब इनकी प्रकट अवस्था आ जाती है इस प्रकार से। तो तब भगवान करते, मतलब भगवान इस पर दृष्टि डालते हैं, और इस प्रकार से ये सारे प्रकट अवस्था में आ जाते हैं। और तब जाकर के ब्रह्मा जी वो दोनों का सहयोग कर सकते हैं कि परा प्रकृति से निर्मित जीव और ये भौतिक प्रकृति के ये 8 अंश, इस प्रकार से होता है। तो चलिए, मैं तो इतना ही बता पाऊंगी अभी तक, आगे बढ़ते हैं। तो ये गोलोक वृंदावन जो दिखाया, वहां पर ऐसी नित्य लीलाएं चलती रहती है। हाँ, तो यहाँ पर एक मुकुंदमाला स्तोत्र नामक एक राजा कुलशेखर ने लिखा हुआ ये है। तो उसमें उन्होंने प्रार्थना की, हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाएगा, तो मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा। तो राजा कुलशेखर क्या बोल रहे, मुझे अभी अपने धाम में बुला लो भगवान, पता नहीं मृत्यु के समय मैं कैसे किस अवस्था में रहूंगा। हाँ, हवा मेरा गला रूंध जाएगा, हवा पित्त और कफ से मैं इस अवस्था में भी नहीं रहूंगा शायद कि मैं आपको याद कर पाऊं, इसलिए मुझे इसी क्षण ले चलो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो क्या बताया गया है, भक्ति योग जो स्वीकार करता है, भक्ति मार्ग जो स्वीकार करता है, तो ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान नहीं आएगा, उसको अपने आप ज्ञान आ जाएगा। वो वेदाध्ययन भी अपने आप कर लिया उसने, तपस्या भी कर ली, दान का पुण्य भी प्राप्त कर लिया, और फिलोसॉफिकल ये सब ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, और सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फल, यानी जैसे सकाम कर्म से क्या प्राप्त होता है, धनम देही पुत्रम देही, ये देही वो देही जो मांगते हैं ना देवताओं के पास जाकर, सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से भी वंचित नहीं होता वो। तो वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रभु, सॉरी क्या हो गया ये, तो यहाँ अंतिम स्लाइड में प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हम देखते हैं, इसमें के ऊपर के शब्द दिखते नहीं हैं। कृष्ण भावनामृत
ठीक है, हम यहाँ से पढ़ते हैं। मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है, यानी ये है कृष्ण भावनामृत का महत्व बताया है कि वो केवल भक्ति करने से मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इसके लिए भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप में है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो केवल भक्ति के माध्यम से इतने सारे फल उसको प्राप्त हो जाते हैं। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। अपने मन गढ़ंत बातें उसमें डालने वालों से नहीं पढ़ना चाहिए। भगवत गीता किसी भक्त से पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब इसका सारांश देख लेते हैं कि पहले 2 श्लोकों में तो अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछे थे, है ना। तो उसमें किम ब्रह्म किम ये सब पूछा था, कर्म क्या है, दैव क्या है, अधिदैव अधियज्ञ, इनके बारे में पूछा था। फिर भगवान ने बताया था एक बहुत सुंदर वो 3 श्लोक जो मैंने बताए थे पहले, भीष्म पितामह का उदाहरण, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्तत्र संशयः, ये भीष्म पितामह के उदाहरण से बताया था। फिर भरत महाराज के उदाहरण से बताया था, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम। हाँ, तो जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए मनुष्य देह को त्यागेगा, उसी भाव को वो प्राप्त हो जाएगा। और फिर तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, हर समय हर क्षण भगवान का ही स्मरण। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, ये भगवान ने बताया है कि सब समय मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को करो, अपने युद्ध करने के कर्तव्य को पूर्ण करो, ये भगवान ने यहाँ पर बताया था। फिर योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना। हाँ, तो ओम इति ये सब आया हुआ है कि किस प्रकार ओम शब्द का स्मरण करके योगी जन करते हैं उनको याद। हाँ, फिर शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना, दुखालयम अशाश्वतम, वो बताया था भगवान ने, मामुपेत्य तो कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धि परमाम गतिम, है ना। तो शुद्ध भक्त किस प्रकार से इस भौतिक जगत में जो दुखालयम और अशाश्वतम है उसमें वापस नहीं आता। फिर भगवान ने कंपैरिजन बताई थी, भौतिक दुनिया कैसी, ब्रह्मा जी का दिन हो गया तो वो सृजन करते हैं, और रात होती है तो सब कुछ समेट करके रख देते हैं, है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इस सृजन का और प्रलय का कोई असर नहीं पड़ता, वो अविनाशी स्वरूप का जगत है आध्यात्मिक जगत, है ना। और फिर कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व बताया था भगवान ने कि जो भक्ति करेगा उसको वेदाध्ययन, तपस्या, दान, सब से, इवन सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले फल भी उसको अपने आप मिल जाएंगे, है ना। ये बताया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का ये अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। हाँ माता जी हरे माता कृष्णा। जी प्रभु। आपको दंडवत प्रणाम। माता जी एक सवाल था मेरा कि अ, जैसे आपने बताया था जो भरत ऋषि थे वो पूरी ही तरीके से जो थी वो भक्ति में लगे हुए थे और बहुत सारी चीजें कर रहे थे, सिर्फ भगवान की भक्ति में लगे थे। लेकिन जैसे एक हिरण के बच्चे ने उनको एक आसक्ति डेवलप कर दिया, और तो जब वो इतनी भक्ति कर रहे थे तो भक्ति से तो जो हमारे मतलब कि नेचुरल अट्रैक्शन होते हैं किसी भी चीज के प्रति वो धीरे धीरे कम होते रहते हैं। तो जब हम वो इसको इतना कर रहे थे और इतना आगे तक पहुंच गए थे, तो ये जो नेचुरल आसक्ति थी वो कैसे डेवलप हो गई? मतलब जैसे हम लोग भी भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हमारी आसक्ति जो होती है वो कम होगी और कम होगी और कम होगी, तो हमें सही और गलत या फिर उस आसक्ति के लिए हमें
बढ़ना है आगे नहीं बढ़ना है उसका ज्ञान होता है, बोध होता है, तो वो उनको क्यों नहीं हो पाया है? जी, मैं बताती हूँ। देखिए, उन्होंने कुछ गलतियां की। एक तो हमेशा भक्तों को भी भक्तों की संगत में रहना चाहिए। तो अगर वो भक्तों की संगत में रहते तो कोई ना कोई उनको टोकता कि अरे तुम हम्म देखो अपना ध्यान से नहीं कर रहे हो। भक्तों की संगत इसलिए मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है कि क्षण क्षण में हमारी कुछ गलतियां हो सकती है, तो वो दूसरा भक्त उसको तुरंत से सुधार सकता है। एक तो वो गलती हुई। और दूसरा, हमने ये समझना चाहिए कि माया देवी जो है बहुत बड़ी प्रबल है। हाँ, हम्म दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, बहुत प्रबल है वो, भगवान ने बताया है। तो ये भाव स्टेज में जाकर भी माया ने ऐसे झपट्टा मारा कि उसके प्रति आसक्ति हो गई, वो जीव के प्रति। तो गलती ये थी कि भक्तों की संगत में नहीं रहे। ये भक्तों की संगत का महत्व है। अगर वो संगत में रहते तो नहीं होता ऐसा पतन, है ना। तो और वो कैसे, फिर जब आसक्ति हो जाती है ना दूसरी चीज से, तो मनुष्य अपने आप को जस्टिफाई भी करने लगता है। तो भरत महाराज भी ऐसे जस्टिफाई कर रहे थे खुद के एक्शन को कि मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा हूं कि ये जीव बेचारा जो अनाथ है बेचारा, उसको मैं प्रेम दे रहा हूं, तो मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, तो भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे। मतलब खुद को ही जस्टिफाई कर रहे थे वो अपनी एक्शन को। और इस हम्म प्रकार से वो अपने राह से भटक गए। हम्म, तो ये इसका पूरा डिटेल में विवरण आया है, इतना डिटेल में दिया है। जैसे हमारे जो हम जिनसे पढ़ते हैं तो वो बता रही थी, जैसे सीन बाय सीन वो बताया है। और वो इसलिए बताया है कि देखिए, कहीं भी इतने उच्च स्तर पर गया हुआ व्यक्ति भी कैसे पतन की ओर जा सकता है। तो इसलिए हर क्षण उनका बताया कि उनके मन में विचार कैसे आए। वो अपने सब ये करते हुए भी अपने आप को जस्टिफाई करते रहे कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। हाँ, मुझसे मतलब कोई गलती नहीं हो रही है मुझसे, ये मैं भक्ति के कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं और भी अच्छा काम कर रहा हूँ, इस जीव को प्रेम दे रहा हूँ। ऐसे वो खुद को ही जस्टिफाई करते रहे। लेकिन ये नहीं सोचा उन्होंने कि ये जो प्रेम दे रहे हैं वो भौतिक स्थिति तक ही लिमिटेड है, और जो भक्ति है वो दिव्य है, वही आपको आध्यात्मिक स्टेज पर ले जाएगी, है ना। ये नहीं हम्म कि भौतिक जीवों को हम निग्लेक्ट करें, लेकिन हर एक का स्थान है ना। हर एक को उतना उतना ही महत्व देना चाहिए जितना योग्य है। दिव्यता की कंपैरिजन हम भौतिकता से नहीं कर सकते ना, वो उनसे गलती हो गई। हम्म बराबर ना। बाकी एक सवाल और था मेरा कि जैसे आत्मा जो है जैसे किसी भी इंसान का जो जन्म होते रहते हैं, तो उसमें जो पास्ट इम्प्रेशंस हैं पुराने जन्म के, वो उसके वो बॉडी में रहते हैं, या उसके जो पास्ट इम्प्रेशन है वो माइंड में रहते हैं। तो भक्ति करने से जो हमारे पास्ट इम्प्रेशंस हैं, जिसके द्वारा हम जो कर्म करते हैं, वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसके बारे में इवन ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि केवल भक्ति करने से कर्मों का निर्दहन होता है। यानी सपोज हमारे पूर्व संचित पाप कर्म है, उसके फल हमको भुगतने हैं, अभी वो आए हम्म नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे आते हैं, क्रमशः आते हैं। फल हम्म भुगतना भी, अगर हम भक्ति में लग जाते हैं तो वो कर्म फल भी धीरे 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 हटने लगते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ। जैसे मैंने कुछ कर्म किए हैं जिसके कारण मेरा एक एक्सीडेंट होना है, बड़ा भारी एक्सीडेंट होना है, जिसमें मेरी हम्म टांग कट जानी है। हम्म ये हम्म मेरा कर्मफल निश्चित है। लेकिन बीच में हम्म मैंने भक्ति चालू की, हाँ, और भक्ति में मतलब प्रगति करते गई, तो वो कर्मफल क्षीण होते जाएगा। उस दिन जो निश्चित समय है, हम्म उस दिन एक्सीडेंट होगा। हाँ, हम्म लेकिन मुझे कितनी चोट आएगी, मुझे खरोच लग करके छूट जाऊंगी मैं, क्योंकि मैं भक्ति में गई। तो इस प्रकार हम्म से वो जो इफेक्ट है वो बहुत डाइल्यूट होते जाता है, डाइल्यूट होते जाता है, एक क्षण ऐसा आता है पूरे कर्मफल का निर्दहन हो जाता है। बड़ा अच्छा था। मतलब बात ये एक सवाल और था कि जैसे हम लोग ये थोड़ा सा अलग से कट कंटेक्स्ट में है, जो बोलते हैं हम लोग सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जी। इसका तात्पर्य क्या है? ये गॉड हेड, ये शब्द प्रभुपाद जी ने ही निर्माण किया है। मैं एग्जैक्टली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सुप्रीम पर्सनैलिटी क्या इंडिकेट कर रहे हैं? सबसे टॉप मोस्ट है, पर्सनैलिटी है, यानी वो व्यक्ति है। ये नहीं कि हम्म निराकार कुछ तो भी है। और हम्म गॉड हेड यानी
सभी देवताओं की शिरोमणि। इस प्रकार से हाँ उसमें प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है, ऐसा मुझे लगता है। ये इसके हाँ किसी से सुना नहीं है, लेकिन सुप्रीम यानी उनके ऊपर कोई भी नहीं। हाँ, हाँ सर्वोच्च। फिर पर्सनालिटी यानी वो व्यक्ति है। भगवान कोई किसी को भी पूछो तो भगवान कोई एनर्जी है, भगवान कोई शक्ति है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि वो एक व्यक्ति है। ये बात हाँ वहां से हमको स्पष्टता से समझती है। ठीक है ना प्रभु? तो जी। माता जी, आखिरी सवाल एक और है कि जो मृत्यु का समय जो होता है वो हमारे पुराने कर्म के हिसाब से फिक्स रहता है कि हमारे इस समय हमारी मृत्यु होने वाली है। बट कभी कभी कुछ ऐसी इंसिडेंट्स भी होते हैं जिसमें सडन डेथ हो जाती है या वैसा कुछ हो गया, तो जिसमें हमारा, मान लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, या हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और अपने कर्मों सब कर्म कर रहे हैं और एकदम से हम खत्म हो जाते हैं। तो हो सकता था कि जो टाइम हमारे लिए फिक्स किया गया था हम उस टाइम के लास्ट फेज में भक्ति करते या भगवान को समर्पित करते। अभी कर्म करने का समय था तो कर्म कर रहे थे, साथ में भक्ति नहीं हो पा रही थी। तो उसके लिए भगवान फिर हमको वो वाली अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देते हैं? मतलब कि जो भी सडन डेथ हुई है वो तो उन्हीं की इच्छा से हुई होगी। हाँ, तो ये सडन डेथ भी ऑलरेडी इट वाज डेस्टिन्ड। सडन ओके। डेथ भी डेस्टिन्ड ही होती है। हाँ, हम्म लेकिन केवल एक केस में वो नहीं होती। जैसे आत्महत्या करते हैं ना लोग, तो हम्म वो भगवान ने कुछ स्पैन उस जीवन को दिया है और वो व्यक्ति खुद की इच्छा से उसको एकदम शॉर्ट कर लेता है, तब भगवान बहुत नाराज हो जाते हैं। बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना स्पैन उसके लिए निश्चित किया, उसको जीना था उतना, लेकिन हम्म उसने अपने हाथों से अपनी हत्या करके उसको कम कर दिया। तब फिर उसको देह नहीं मिलता है, क्योंकि उतना निश्चित समय उसको वहीं पर रहना है, देह नहीं मिल पाता। और ये बड़ी कठिन अवस्था होती है। तो इसलिए ये सुसाइड वगैरह जो होती है ना, ये बड़ी हम्म ही दुखदायक होती है। उस करते समय व्यक्ति समझ नहीं पाता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत खराब रहता है। हम्म, तो हम्म, ये एक बात। और आपने क्या पूछा? एक और कुछ पूछा था आपने। कोई नहीं, यही तो पूछा था। हाँ, तो ये कि यानी इवन एक्सीडेंटल डेथ होती है ना, वो भी डेस्टिन्ड ही होती है। हम्म। हम्म अब कभी कभी लोग पूछते हैं कि हाँ, हम सपोज भक्ति में हैं और हम तो अंतकाल में ये करना चाहते हैं, लेकिन एकदम सडन डेथ होगी, तो बड़े बड़े भक्तों के मुंह से भी उस समय नहीं निकलता भगवान का नाम। हम्म तब फिर उसकी क्या गति होती है? ऐसा बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि इतनी सडनली वो हो जाती है कि मतलब व्यक्ति कुछ दूसरे बातों में है। यद्यपि उसने भक्ति में बहुत प्रगति की है, फिर भी उस समय वो कुछ दूसरी बातों में है और खट से मृत्यु हो गई। तब क्या होता है? तो फिर क्या होता है? तो हमारे प्रभु जी एक्सप्लेन करते हैं, वो यद्यपि भूल गया, फिर भी भगवान को स्मरण रहता है। भगवान हम्म याद रखते हैं कि हाँ, इसने जीवन भर मेरे लिए ये किया है, और उसके अनुसार ही उसको आगे की गति मिलती है। हम्म। हम्म। जी, माता जी, बहुत अच्छे से बताया, दंडवत प्रणाम आपको। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृष्ण। चलिए, किसी को और कुछ पूछना है? मुझे आज दो तीन बातें बतानी थी। एक तो मैंने क्विज की बता दी। हम्म। और दूसरा हरे बुक। कृष्ण माता जी पुराण की कथा बताने वाले थे आज लोग हाँ, साथ ठीक के लिए। है, मैं बताती हूँ। दूसरी बात मुझे ये भी बतानी थी कि बुक्स जिसको भी लेना है, जिसके पास भगवत गीता नहीं है और जिनको लेवल 2 3 करना है, तो अभी से बुक्स लेकर रखिए, या फिर कम से कम भगवत गीता तो ले ही लीजिए। माला जिसके पास नहीं है, लेनी है। इस्कॉन जा नहीं पा रही है, आसपास इस्कॉन है ही नहीं, तो फिर आप ऑनलाइन भी वो मंगवा सकते हैं हमारे इस्कॉन बेंगलुरु से। तो मैं क्षमा माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी, वो लिंक भी डाल दीजिएगा माता जी। क्षमा माता जी, वो बुक्स जहां से ऑर्डर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। क्षमा माता जी। माता जी मैं लिंक डाल दूंगी ग्रुप हाँ, में। तो वो एक, और क्विज सब लोग करिए। बुक जरूर अपने पास रखिए, और आगे जाने की इच्छा है तो अभी से पूरा सेट ले लीजिए लेवल 3 तक का, है ना? फिर आगे भी वो भक्ति शास्त्री तक आपको काम आएगा। तो ये दो बातें मुझे बतानी थी। हाँ, वो कथा के बारे में ना, मैं रिकॉर्डिंग ये बंद करती हूँ, छोटी सी कथा कथा बताती हूँ।